Hello friends, welcome to my channel. Let's do a quick reading for your current situation कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपके लाइफ में क्या आ रहा है, what's coming up next in your life और who is coming next in your life. ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, so take only what resonate and leave the rest. Let's start with your reading. King of Swords. आप ओके हो सकता है कि रिसेंटली आप किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च कर रहे हैं। ओके हो सकता है कि आप किसी पर्सन के बारे में बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत मैं यही कहूँगी कि आप जान रहे हैं किसी को, ठीक है। या फिर कोई है जो आपके बारे में आपको स्टडी कर रहा है। अगर कोई और पर्सन है जो आपको लगता है कि कोई है जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, देन यस कोई है जो आप पर बहुत ही बारीक तरीके से नज़र गड़ाए हुए हैं। कोई है जो आपको बहुत डिटेल में आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपको रीड कर रहा है, आपको कहीं न कहीं जानने की कोशिश कर रहा है। एंड ओके एंड दिस कुड बी ओके या सो एक चीज़ बहुत क्लियर है, आपकी एनर्जी बहुत मिस्टिकल है। हो सकता है कि आप बहुत सारी बातें जो हैं वो पूरे तरीके से या तो शेयर नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी एक ऑरा है, आपका एक पर्सनैलिटी है जो आप हर बात हर किसी को बताते नहीं हैं। तो देयर इज़ समवन जो कि मुझे क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, तो मुझे लगता है कोई है जिसे आप भी पसंद करते हैं, जो आपको भी पसंद करता है। लाइक एक म्यूचुअल कनेक्शन है जिनका आप दोनों के साथ में। ये पर्सन आपको स्टडी कर रहा है, लाइक आपको आपको अगर नहीं लगता है तब भी। एंड विद द हाई प्रीस्टेस आई थिंक आपको पता है, ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ। कोई है जो आपको बहुत डीपली स्टडी कर रहा है, आपको बहुत जानने की कोशिश कर रहा है, आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहा है, आपके बातों को, आपके एक्शंस को, आप किस तरीके से क्या रिएक्ट कर रहे हैं। तो बहुत डीप एनालिसिस यहाँ हो रहा है आपको लेकर, बहुत डीप ऑब्जर्वेशन है आपके लिए। बट वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि ये जो भी पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत वाइस है, विजडम है इस पर्सन के पास। एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू एंड ट्राइंग टू गेट टू नो यू मच बेटर। ठीक है, ये आपको बहुत डीपली जानना चाहते हैं क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। ये पर्सन आपके साथ एक बहुत डीप कनेक्शन फ़ील करते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको और जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है, सो मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली आप इस बात से रिलेट कर पाएँगे। अगर ये रीडिंग आपकी है तो आप इस बात को आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पकड़ सकते हैं कि ये पर्सन आपको कितनी बारीकी से देख रहा है और ऑब्ज़र्व कर रहा है। नाइट ऑफ वांड्स की यहाँ एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द अगर आप कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई आपको लग रहा है कि ये पर्सन कब एक्शन लेगा, तो मुझे आने वाले समय में दिखता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई ऐसा जेस्चर आपको दिखा सकता है, कोई ना कोई ऐसा एक्शन ये ज़रूर लेगा जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आपको स्टडी कर रहा था एंड अब इस पर्सन के पास वो क्लैरिटी है। यहाँ पर किंग की एनर्जी है, तो ये बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, तो इस पर्सन ने अपना वो अ, अगर ये किसी डिसीज़न पे भी आए हैं तो वो ऐसे ही नहीं आए हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपके पास कोई ऑफ़र आने वाला है। ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे और कहीं न कहीं आपको कुछ दे भी सकते हैं। एंड मुझे यहाँ पर अगर ये दिस इज़ समवन जो कि आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन वापस से रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे। हालाँकि मैं बहुत लोगों के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पर बहुत ही एक करंट सिचुएशन आपकी ऐसी चल रही है जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे से नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मनमुटाव भी था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी, तो वो चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँगी यहाँ पर। एंड ये कनेक्शन बेटर होता हुआ दिख रहा है इन शॉर्ट, ओके। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपका जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा
रोमांटिक और ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। यहाँ पे कुछ बहुत बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में। सी हमारे पास एक एस का कप है, सॉरी कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग, एट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, ओके। और मुझे यहाँ जैसे मैंने कहा बहुत लंबे समय से शायद इस चीज़ को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड फाइनली इस पर्सन ने अपना डिसीजन ले लिया है। तो ये पर्सन मुझे आपकी तरफ में एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन में और मेहनत करना चाहते हैं एंड दे विल फाइनली दे आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, इस पर्सन की अगर मैं इमोशंस कहूँ, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जितना ही ये लॉजिकल है, जितना ही ये स्मार्ट है, उतना ही ज़्यादा ये इमोशनली इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। या मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपका इस पर्सन के साथ जो भी डायनामिक, जो भी कनेक्शन चल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस कनेक्शन में आने वाला है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज तक भी जाती हुई दिख रही है। सो आने वाले समय में आप जो भी हैं, आपका जो भी लव लाइफ है, आपकी जो भी रिलेशनशिप है, वो मुझे बहुत बेटर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपका सोलमेट हो सकता है। एक ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करेगा, आप दोनों के बीच का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कनेक्शन यहाँ होगा और जो कि एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की क्षमता रखता है और बहुत आगे जा सकता है, लाइक मैरिज तक जा सकता है ये कनेक्शन। मुझे ये रीडिंग बहुत सोलमेट वाली एनर्जी दे रही है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि एक ऐसी एनर्जी मुझे दे रही है जहाँ पर दो लोग एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, एक दूसरे के साथ जिनकी बॉन्डिंग बहुत इमोशनल लेवल में बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को समझते हैं, जिनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एक बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और म्यूचुअल लव है एक दूसरे को लेकर। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कनेक्शन जो आपकी लाइफ में या तो आ रहा है या तो है, ठीक है। या फिर जो भी आपका करंट सिचुएशन है, मुझे लगता है कि ये अब इसी डायरेक्शन में जाने वाला है, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि टॉक्सिक है। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन चल रहा है या फिर कोई किसी को कुछ आप ख्यालों में है कि इंसान क्या कर रहा है, बिकॉज ये पर्सन जो भी है, इसे पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस पर्सन के लाइफ में और वो आपको क्या देना चाहते हैं, आपके साथ क्या रिश्ता रखना चाहते हैं, और वो उस चीज़ को लेकर बहुत फिक्स्ड हैं, बहुत डिटरमाइंड है। तो ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि ख़्यालों में है या सोच रहा है लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है। नो, ये सोच समझ के एक्शन लेने वाले पर्सन है। बहुत सीरियस एनर्जी है लेकिन बहुत प्योर और बहुत पावरफुल एनर्जी है। सो if you are single, I can definitely say कि there is this energy coming around for you, आपके लिए आ रही है। और अगर आप सिंगल नहीं हैं तो आपका कनेक्शन मुझे बहुत आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं अगेन ये कह दूँ कि ये, अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप ऐसा बिल्कुल नहीं है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी शायद कि अगर इसमें आपके कनेक्शन में वो क्षमता है तो वो आगे ट्रांसफॉर्म हो, बट दिस इज़ नॉट अ टॉक्सिक कनेक्शन। यहाँ पर ये कनेक्शन ऐसा बिल्कुल नहीं है जहाँ पर आप, अगर मैं टॉक्सिक ना भी बोलूँ तो ये रिश्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर आप कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई इंतज़ार करता ही रह रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो उस जगह में इस चीज़ को फिट मत बैठाइएगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल लव जो मुझे यहाँ दिख रहा है। क्योंकि ये रीडिंग एक लव रीडिंग हो गई है, सो हम देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहला कार्ड है बी वेयर ऑफ को डिपेंडेंसी, एडिक्टिव बिहेवियर्स आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। बस ये रिवर्स में आया है, सो आई थिंक कि अगर पास्ट में ऐसा कुछ सिचुएशन था आपका को डिपेंडेंसी वगैरह, तो मुझे वो चीज़ें हटती हुई दिख रही है, बट फिर भी इस बात का आपको ध्यान रखना है। Different paths, you are not on the same page with the person you have in mind, the direction you want to move into are different. So हो सकता है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, दिस इज़ नॉट द वन। टेक योर पावर बैक। वाई दिस इज सो
फॉर ऑल दो, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है जहाँ पर इस तरीके के हालात नहीं हैं, या फिर आपको नहीं लग रहा है कि ये पर्सन तो इतना अच्छा है, या फिर ये पर्सन तो अवॉइडेंट है, ये पर्सन तो इररिस्पॉन्सिबल है, इमेच्योर है, ये वैसी एनर्जी नहीं है, ठीक है? ये वैसी एनर्जी नहीं है। सो उस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर। डिवाइन टाइमिंग, द कनेक्शन इज़ वर्थ द वेट। सो जो होगा, ये जो हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए, अगर आप किसी से जुड़े हुए हैं करंटली, स्पेशली फॉर दोस्त जो इस रीडिंग के साथ एनर्जी मैच नहीं कर रही है, तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये कोई न्यू पर्सन है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंड इफ़ दिस इज़ द सेम पर्सन जबकि आपके लाइफ के लिए लॉन्ग टाइम पार्टनर बन सकते हैं, इनमें पॉसिबिलिटी है, तब भी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोडिपेंडेंसी आ रही है। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी पर इन्वेस्टेड हैं, सो वो चीज़ें आपको अपने ऊपर लेनी होंगी, ठीक है? जो होगा वो डिवाइन टाइमिंग से हो रहा है, पर जो होगा वो अच्छा होगा, इतना श्योर है आपके लिए। सो बी पॉजिटिव। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।